बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2022 का रिटर्न ओपन हो गया है, तो हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुद ही रिटर्न फाइल करें और ज़्यादातर उसमें ये लोग भी अब जो है इन्वॉल्व है जो फ़ॉरेन से उसकी इनकम है या लोकल वो इनकम कर रहे हैं, यानी जो ऑनलाइन इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व है। तो आज हम उसके बाद उसका रिटर्न फाइल करेंगे और देखेंगे कि हम जो है कितना उसके ऊपर जो फॉरेन रेमिटेंसेस है उसके ऊपर कितना एग्जम्प्टेड है और आगे जो इसके ऊपर जो अर्निंग होती है उस पर कितना टैक्स है, और अगर हम लोकल जो हमारे अकाउंट पे आ रही है जो अमाउंट है या जो इनकम है तो वो हम कहाँ पे इसका उसकी एंट्री करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम इसको एक बाय एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिक्लेरेशन में जाके नॉर्मल रिटर्न पे ओपन करना है, फिर इसके बाद आपने 2022 सेलेक्ट करना है। 2022 के बाद आपका जो है इस तरह रिटर्न ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब खाली है, फ्रेश है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है फॉरेन में अच्छा जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने ये देखना है कि आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस है उसको आपने देखना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताता जाऊँ कि ये इस तरह आप एज्यूम करें, ये देखिए बल्कि ऑलरेडी ये रिटर्न जो है इसमें कुछ डेटा आ रहा है क्योंकि ये प्रीवियस साल का हमने इसका रिटर्न फाइल किया था, तो इस वजह से इसका जो है मतलब डेटा आ रहा है। तो आपने जो चीज़ मैं बताऊंगा वो इसके अलावा है, मतलब इससे थोड़ा सा साइड में। तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस है वो कितनी है। ठीक है, यानी फॉरेन रेमिटेंसेस अगर आपकी फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि वो 6 मिलियन है, तो 6 मिलियन में जो आपका जो 55 मिलियन है वो आपका एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 5 मिलियन तो एग्जेम्प्टेड हो गया है। इसके बाद आपने करना क्या है कि मतलब जो आपको अच्छा ये चीज़ भी आपने नोट करना है कि ये जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग है या जो ऑनलाइन इन्वेस्टिंग आपने की है, चाहे वो यूट्यूब में है, चाहे वो अमेज़ॉन में है, इस तरह अलीबाबा है, फलाना फलाना जितनी भी ऑनलाइन जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं या उसे हमें यानी जिसे हम फ्रीलांसर कहते हैं, उसका जब हम रिटर्न फाइल कर देंगे तो ये सब उनके लिए। तो आपने उसकी जितनी भी इसकी जो ऑनलाइन आपको अर्निंग होती है वो आपके अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, उसका जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, कैश पे इसका जो है वो नहीं होता है क्योंकि आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है उसी को देख के आपने ये चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, तो फिर आपने जाना है फॉरेन सोर्स पे। फॉरेन सोर्स में आपको फॉरेन सोर्सेज में जाना है और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉरेन अदर सोर्सेज में लिखना है कि आपको जो फॉरेन अदर सोर्सेज से जिस पे टैक्स जो टैक्सेबल अमाउंट है वो लिखना है। यानी हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 6 मिलियन है, तो 6 मिलियन में हमने 5 मिलियन जो है एग्जेम्प्टेड में डाल दिया है, यानी ऑलरेडी हमारे पास फॉरेन रेमिटेंसेस है। तो बाकी जो है 1 मिलियन जो है 1 मिलियन आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है। तो हमने देखना है इसको कंप्यूटेशन में इसके ऊपर हमारे पास 50,000 का टैक्स आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया जो हमारा पहला टॉपिक था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका जो है क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो ये चीज़ है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं, जरूरी नहीं कि वो फॉरेन से ही उनको इनकम आ जाए, मतलब दोनों से भी हो सकता है, लोकल से भी हो सकता है और सिर्फ फॉरेन से भी हो सकता है। ठीक है, यानी 3 चीजें हो सकती है, या तो लोकल या सिर्फ फॉरेन या दोनों, यानी फॉरेन और लोकल भी हो सकता है। तो अब हम इस तरह ज्यूम करते हैं कि हमने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो एक फॉरेन में भी है और एक इधर लोकल में भी है। तो फॉरेन का तो हमने ये सारा कुछ डेटा ऑलरेडी इनपुट कर दिए। अब हमने देखना है जो लोकल है उसका हमने करना है, वो आपने जाना है अदर सोर्सेज में। तो अदर सोर्सेज में आपने रिसीट्स एंड डिडक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें अब आपने देखना है यहाँ पे अगर आप देखें अदर रिसीट्स आ रहे हैं 5028 कोड के सामने। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो लोकल है वो हमें 8 लाख यानी 8 लाख जो है वो हमें आ रहे हैं जो लोकल, वो पर ईयर के हिसाब से ना। तो हम यहाँ पे 8 लाख लिखते हैं 0.8 मिलियन। तो यहाँ पे हमने लिखा। अब हम कंप्यूटेशन में देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी है और इसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है। हमारे पास पहले 50,000 टैक्स बन रहा था, अब
इसका जो स्लैब है यानी ये क्लब कर गया, यानी 18 लाख बन गया। 18 लाख के ऊपर 1,60,000 बनता है। पहले 10 लाख के ऊपर 50,000 था और इसमें से 8 लाख। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि पहले तो 10 लाख पे हमारा 50,000 बनता था, तो ये 8 लाख उसके साथ जमा करके तो 1,60,000 कैसे हो गया, मतलब 1,10,000 8 लाख पे। तो ये एक बात जहन में याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमें सपोज करते हैं कि 100 रुपए के ऊपर अगर आपका टैक्स 5 रुपए बनता है, तो ये इस तरह कि आपका ये क्लब हो जाता है, तो वो जो एक स्लैब है उसको क्रॉस कर लेता है, यानी 10 लाख जो है उसका अलग स्लैब है और ये इसको क्रॉस करके 18 लाख पे चला जाता है, वो यानी सेकंड या थर्ड स्लैब में चला जाता है, तो उसके अलग रेट्स हैं। तो ये 18 लाख उसके लिए बन गए, तो 18 लाख पे उसका अलग वो जो है रेट है। तो ये अगर आप उसकी जो स्लैब्स हैं वो देखें, जो डिडक्शन है टैक्स डिडक्शन, वो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके साथ उन्होंने क्लब किया और ये 18 लाख के ऊपर फिर 1,60,000 बनता है। ठीक है, तो ये अदर सोर्सेज में आप देखेंगे, अदर सोर्सेज में रिसीट्स एंड डिडक्शन में 8 लाख हो गए। तो ये हमारी जो 3 चीजें हैं वो इसमें कवर हो गई है। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, अगर लोकल है तो लोकल को हमने अदर रिसीट्स में डालना है जितनी हमारी उसे वहां इनकम हुई है, और अगर हम फॉरेन से करते हैं तो फॉरेन में हमने क्या करना है, फॉरेन सोर्सेज में वो लिखने हैं जो हमारी 5 मिलियन तक एग्जेम्प्टेड है और उसके ऊपर जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो चाहे 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 कोई भी हो, यानी 5 मिलियन तक यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन सोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन में कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, ये देखिए टैक्सेबल इनकम वो 18 लाख है। तो हम अगर इसको रिकंसाइल करेंगे तो रिकंसाइल के लिए हमने क्या करना है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स में हमारे पास कितना आ रहा है, 18 लाख बन रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास टोटल 50 लाख और प्लस 18 लाख, ये 68 लाख बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपकी कोई एग्जाम्प्टेड है तो वो यहाँ पे लिखे, इसके बाद अगर कोई फिक्स्ड या फाइनल में आ रही है रिटर्न में आपने डिक्लेयर की तो वो यहाँ पे लिख लें, बाकी मतलब इससे रिलेटेड अगर है तो ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो मैं देखता हूँ क्वेश्चन लोग करते हैं उसमें ये कहते हैं कि अगर हमने किसी को गिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, गिफ्ट जो है आप जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप ब्लड रिलेशन को करेंगे, मतलब बहन भाई माँ बाप। ठीक है, इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, इसके अलावा FBR की नज़र में आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने गिफ्ट किया भी है, ठीक है, आपने गिफ्ट किया है, सॉरी यहाँ पे इन आ रहा है, तो होगा क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने भाई या बहन या मतलब माँ बाप किसी को गिफ्ट किया, तो वो कितना किया, आप सपोज करते हैं कि हमने 20 लाख उसको गिफ्ट किया है, यानी अमाउंट है या कोई और चीज़ है, एसेट्स हमने गिफ्ट किया, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वो इसमें से लेस हो गया। अब वो क्या करेगा, जो आपसे गिफ्ट लेगा तो वो यहाँ पे इनफ्लो में, ये देखिए ये इनफ्लो ये आउटफ्लो, हमने आउटफ्लो में गिफ्ट को आउट कर दिए 20 लाख का, और यहाँ पे अगर जो मतलब जो हमारा कोई रिलेटिव है, मतलब जो ब्लड रिलेशन में है, उन्होंने अगर हमसे गिफ्ट लिया तो वो यहाँ पे 20 लाख का उस साल में ये शो करेगा। तो देखिए ये फिर 18 लाख पे, सॉरी 68 लाख पे आ गया। ठीक है, पहले 20 लाख इसमें से माइनस हो गया टोटल अमाउंट में से रिकंसाइल में से, ये फिर यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, और ये आपका कैश है, आपको पता है कि वो आपने कहाँ पे रिकंसाइल करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और उसने भी डिक्लेयर करना है जिसको आपने गिफ्ट किया है ये चीज़। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे शो करें वो इसको शो ना करें। और दोनों ही, यानी फॉर एग्जाम्पल हम 2022 का रिटर्न करें तो वो दोनों ही इस 2022 के रिटर्न में ही इसको शो करेंगे। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था वो इसी से रिलेटेड था कि फॉरेन इनकम के ऊपर हमारे कितने टैक्सेबल अमाउंट है और इससे जो नीचे है वो कितने एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा अगर फॉरेन जो इनकम है इसके अलावा कोई हमारे लोकल है तो वो हमने कहाँ पे एंटर करनी है और कितने तक हम कर सकते हैं, उस पर कितना टैक्स बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।